यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूत जी कहने लग गए, अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं सुखेन मम यत् प्रोक्तं रह शिष्यं विचार्य च। हे श्री शौनक जी, मेरे गुरुदेव ने जो मुझको अकेले में बताया, रह माने रहस्य, एकांत में, इस रहस्य को हमको बताया। सबको नहीं बताते हैं ये प्रसंग, ये बात, लेकिन हमारे गुरुजी ने, कौन गुरुजी? बोले सुखदेव जी, हमारे गुरुजी सुखदेव जी। ये सूत जी सुखदेव जी से भागवत सुने, पढ़े, आगे चल के बताएंगे कि हमको अपने गुरु जी से अर्थात श्री सुखदेव जी से कब और कहां सुनने को मौका मिला, श्रीमद् भागवत पढ़ने का मौका मिला। कहते हैं कि जब परीक्षित जी को कथा सुनाने बैठे थे तो हमने गुरु जी से पूछ लिया था कि गुरु जी आज्ञा हो तो हम भी बैठ के नियम पूर्वक पूरी कथा सुने। हाँ सुनिए, ये आत्मा को बल देने वाली कथा है, ये आत्मा की खुराक है, परमात्मा को प्रसन्न करने वाली कथा है, जरूर सुनिए। तो श्री सूत जी कहते हैं कि मेरे गुरु जी ने एकांत में अपना प्रिय शिष्य जान करके सुनाया था, बहुत सोच विचार करके। सुखेन मम यत् प्रोक्तम रह शिष्यम विचार्य च। अब वो प्रसंग सुनाना शुरू कर रहे हैं। एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाताः ददृशुस्तत्र नारदम्। एक समय सनकादिक कुमार, चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, एकदा विशालायाम जाता। विशालापुरी बद्रिकाश्रम को कहते। विशालापुरी मने बद्री नारायण धाम, बद्रिकाश्रम में आए। कहां से आए मालूम है? सनकादिक जी रहने वाले कहां के हैं? ब्रह्मलोक के रहने वाले। हम लोग जिसमें रह रहे हैं ये मृत्युलोक है, इसको भूलोक भी कहते हैं। इसके ऊपर भुवर लोक है, भुवर लोक के ऊपर स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक के ऊपर महर लोक है, महर लोक के ऊपर जन लोक है, जन लोक के ऊपर तप लोक है, और तप लोक के ऊपर भी सत्य लोक है। उसी सत्य लोक में ब्रह्मा जी रहते हैं, इसलिए उसको बहुत लोग ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो ब्रह्मलोक में ही ज्यादातर रह करके ये संसारी प्रपंच से किनारे रह करके और वहीं अपना ध्यान भजन किया करते हैं। और एक बार ब्रह्मलोक से चले और कहाँ आए? भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष में भी कहाँ आए? बद्री नारायण धाम में आए, बदरिकाश्रम में आए, जिसका नाम विशालापुरी भी है। तो एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मलाः, किस लिए आए? क्या बढ़िया बात कही है। बोले सत्संगार्थम समायाता। यहां सत्संगार्थम पर हम थोड़ा टिकेंगे, थोड़ा ठिठकेंगे, विचार करेंगे। सत्यलोक के रहने वाले सत्संग के लिए भारतवर्ष में आए, इसका मतलब है कि सत्यलोक में उनको सत्संग नहीं मिला, और भारतवर्ष भूलोक में सत्संग ज्यादा होता है। अब भूलोक में भी भारतवर्ष में सत्संग ज्यादा होता है। अब तो विदेशों में भी भारतीय संस्कृति के प्रति लोगों की आस्था जग रही है, लोग सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने जाकर के भारतीय सनातन संस्कृति, इसकी मान्यताओं के प्रति भूख जगाई,
स्वामी रामतीर्थ जी ने भूख जगाई और गौतम बुद्ध देव जी ने विदेश यात्रा करके लोगों को उद्बोधन किया। वो तो अवतार थे। और वर्तमान में एक संत हुए हैं श्री प्रभुपाद जी, गौड़ी संप्रदाय के श्री भक्ति वेदांत गोस्वामी। इनने बहुत विदेशियों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनुयायी मत के हैं। तो विदेशों में भी कथा की बड़ी मांग हो रही है। भारतीय सनातन संस्कृति की और इसकी मान्यताओं की जिज्ञासा लोग करते हैं। तो कहते हैं कि सनकादिक जी ये 24 अवतार में से एक हैं, 12 भागवताचार्य में से एक हैं, चतुः संप्रदायाचार्य में से एक हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मलोक के निवासी हैं, लेकिन सत्संग की जरूरत उनको भी पड़ी तो कहीं दूसरी जगह नहीं गए, भारतवर्ष में आए। भारतवर्ष में भी बद्रिकाश्रम में आए। बद्रिकाश्रम में नर नारायण भगवान विराजते और बदरिकाश्रम नाम क्यों पड़ा? वहां बदरी का वन था। बदरी बने बेर, बैर जिकरा के हमने कही। तो बेर के वन में उन्होंने तपस्या की, इसलिए बदरी बन बिहारी नारायण कहला। बदरी बन बिहारी पूरा नाम है बदरी बन बिहारी, जैसे वृंदावन बिहारी। वृंदावन बिहारी बने वृंदावन तुलसी जी, तुलसी जी के वन में विहार करने वाले वृंदावन बिहारी। राम जी दंडक वन में घूमे फिरे हैं, इसलिए दंडक वन बिहारी। चित्रकूट वन बिहारी, ऐसे ही बदरी वन बिहारी। बदरी के वन में विहार करने वाले, भजन तप करने वाले श्री नर नारायण भगवान, ये दो भैया हैं। इनकी कथा आप लोगों को मेरे ख्याल में 4थे स्कंध में सुनने को मिलेगी। सृष्टि विस्तार वर्णन क्रम में इनकी कथा सुनने को मिलेगी। तो एक बार श्री सनकादिक कुमार जी ब्रह्मलोक से चलकर सत्संग के लिए भूतल पर आए, विशालापुरी में बद्रिकाश्रम में आए और सत्संगार्थम समा जाता। ददृशु, ददृशु मैंने देखा। किसको देखा? ददृशुस्तत्र नारदम, वहां तत्र मैंने वहां उस बद्रिकाश्रम में नारदम, ददृशु ने नारद जी को देखा। उस समय नारद जी की हालत क्या थी? नारद जी का चेहरा एकदम उदास, उतरा हुआ, बेचैन और बड़ी दीनहीन। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और बड़ी तेजी से कहीं चले जा रहे थे नारद जी। ऐसी हालत में देख करके श्री सनकादिक जी को दया आई। हमारा छोटा भैया नारद, ये तो ऐसा बेचैन कभी हुआ नहीं, ऐसी उदासी इसके मुख पर हमने कभी देखी नहीं। ऐसी व्यग्रता क्यों, ऐसी चिंता तुरता क्यों? तो कहीं संसार में फंस तो नहीं गया, कहीं किसी उलझन में तो नहीं पड़ गया? तब श्री सनकादिक जी से नहीं रहा गया तो पूछ बैठे, कथम ब्रह्मन दीन मुख, ये दीनहीन चेहरा उतरा हुआ, फीका पड़ा हुआ, कैसे, क्या बात है? कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान, भवान कुतः चिंता आतुर, इतनी बड़ी चिंता से आतुर कहां से तुम हो गए?
त्वरितम गम्यते कुत्र, इतनी तेजी से, इतनी शीघ्रता से तुम कहां जा रहे हो? और कुतश्चागमनम तव, आ कहां से रहे हो? कहां से आ रहे हो? इतनी तेजी में क्यों भगे जा रहे हो? इतने उदास क्यों हो? इतने दीनहीन की तरह क्यों हो? इदानीम शून्य चित्तोसी, इस समय तुम एकदम शून्य चित्त लगते हो। शून्य चित्त, एब्सेंट माइंडेड, शून्य चित्त। इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, कैसे? जैसे किसी का सर्वनाश हो गया हो। किसी व्यापारी की सारी संपत्ति जहाज पर लदी हुई थी, पानी वाले जहाज पर, एक जहाज डूब गया। वो कहता है बाप रे बाप, जहाज क्या डूबा, हम ही डूब गए, हमारा सर्वनाश हो गया। तो यही उपमा देते हैं, गतवित्तो यथा जनः, जैसे किसी व्यक्ति का, जन माने किसी व्यक्ति का, गतवित्त, सारा धन, सारी संपत्ति नष्ट हो गई हो। किसी के घर में आग लग गई हो और उस समय वो घर में था नहीं, कहीं गया था, बाहर से आया तो देखा कि कुछ बचा ही नहीं, हाय हमारा घर ही बर्बाद हो गया। ऐसे गतवित्तो यथा जनः, इदानीम शून्य चित्तोसी गतवित्तो यथा जनः, तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति को, मुक्त संग मने संग से रहित, संग मने हिंदी में संग कहते हैं साथ को, केकरा संग है बड़ा, फलाने के संग। और संस्कृत में संग साथ को नहीं कहते हैं, संग आसक्ति को कहते हैं, मानसिक लगाव को, अतिशय लगाव, मानसिक लगाव, आसक्ति जिसको कहते हैं। श्री हरे नमः। आप तो आसक्ति से रहित हो नारद, कहीं आसक्ति नहीं। वद कारणम, कारण बताओ, क्यों इतने उदास हो, क्यों इतने चिंतातुर हो, क्यों इतनी तेजी में भगे जा रहे हो? वद कारणम, कारण बताओ। नारद, तवेदम मुक्त संगस्य न उचितम, तुम्हारे जैसे मुक्त संग महापुरुष को यह उदासी उचित नहीं है, अनुचित है, शोभा नहीं देती है ये उदासी तुम्हारे जैसे मुक्त संग व्यक्ति को। ऐसी चिंता उसको जिसका एक लौता बेटा 25 बरस प्रतीक्षा करने के बाद एगो बबुआ जन्म ले, और वो बबुआ अस्पताल में भर्ती, उर्द श्वास ले रहे हैं। जिसकी पत्नी अस्पताल में पड़ी हो, जिसके घर में आग लग गई हो, जिसकी व्यापारिक संपत्ति समाप्त हो गई हो, दिवाला निकल गया हो, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तो ऐसे लोग, गृहस्थ लोग चिंता करें तो एक बात भी है। जिसको किसी अपराध में सजा हो गई हो, फांसी की सजा अथवा 20 वर्ष की जेल की सजा, वो अगर चिंता करे, उदास हो, व्यग्र हो, तो एक बात भी है, नारद तुमको तो इस सब में एक भी कारण नहीं, तुम इतने उदास क्यों? दूसरा कोई होता तो कह देता चलिए चलिए हम उदास हैं चाहे व्यग्र हैं, इससे आपको क्या मतलब, जाइए अपना रास्ता देखिए। लेकिन नारद जी ने आदर किया। क्यों आदर किया? इनको क्या गरज थी हमारे बारे में पूछने की? हम उदास हैं चाहे चिंतातुर हैं, इसलिए पूछ रहे हैं, अपनापन पूर्वक पूछ रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है और बहुत ऊंची स्थिति में अब तक दिखाई पड़ता था, और आज इतने निचले धरातल पर उतर करके ये क्यों इस तरह से, कहीं संसार में फंस तो नहीं गया, कहीं शादी ब्याह के झंझट में तो नहीं पड़ गया, कहीं बीमारी हमारी के चक्कर में तो नहीं पड़ गया, कहीं संपत्ति कमाने और लॉटरी निकालने के झंझट में तो नहीं पड़ गया। बहुत लोग बेकार का झंझट मोल ले लेकर के और हाय हाय करते। अगर ऐसी कोई बात हो और हमसे संभव हो तो इसकी चिंता को दूर करो, ये अपनापन है।
सज्जनों का ये कर्तव्य है कि अपने लोगों को अथवा किसी भी दीन दुखी को देखें तो संतों का हृदय स्वाभाविक द्रवित होता है और कैसे दुख दूर करें इसकी चिंता होती है। श्री सनकादिक जी ने पूछा तो नारद जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर का सारांश है, महाराज मैं चिंता से आतुर अवश्य हूं, मैं उदास अवश्य हूं, मैं व्यग्र बेचैन अवश्य हूं, लेकिन रोटी कपड़ा और मकान के लिए नहीं, पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं, स्वर्ग और मोक्ष के लिए नहीं, दुनियादारी के किसी लाभ के लिए मैं बेचैन नहीं हूं। बेचैन जरूर हूं, लेकिन किस लिए बेचैन हूं? बोले भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट देख करके, दुखी इनका दुख देख करके, कैसे इनका दुख दूर हो, कैसे इनकी प्रतिष्ठा हो और इनके द्वारा कैसे दुनिया वालों का कल्याण, इसके लिए बेचैन है। तो वही सनकादिक जी जो पहले कहे थे कि न उचितम, ऐसी उदासी और चिंता, ये व्यग्रता, ये बेचैनी, ये व्यस्तता, ये आप जैसे विरक्त को शोभा नहीं देती है। और वही सनकादिक जी को जब मालूम हुआ कि रोटी कपड़ा और मकान, पद प्रतिष्ठा, स्वर्ग मोक्ष इत्यादि दुनियादारी के लोभ में पड़कर इनकी ये दशा नहीं है, तो बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जगत का कल्याण के लिए बेचैन है। तो जो सनकादिक जी एक बार कह चुके थे कि तवेदम मुक्त संग से न उचितम, आप जैसे मुक्त संग महापुरुष के लिए ये उदासी, ये व्यग्रता उचित नहीं है, शोभा नहीं देती है। और वही सनकादिक जी कहने लगे, अच्छा भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जीवों के कल्याण के लिए बेचैन है, अरे तब तो उचित है। आप जैसे संतों को तो ये चिंता करनी चाहिए। आप जैसे संत ऐसी चिंता नहीं करेंगे, जगत के कल्याण की चिंता नहीं करेंगे, भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि और प्रतिष्ठा की चिंता नहीं करेंगे, तो जो 27 के तक मुकदमा लड़ने में लगे हुए हैं, जो शराब पी करके सड़क पर पड़े हुए हैं, चेहरे पर कुकुर पेशाब कर रहा है, ऐसे लोगों को फुर्सत कहाँ है जो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जगत के कल्याण के बारे में चिंता करेंगे और सोचेंगे। सोचने की भी फुर्सत कहाँ है औरों को? ये तो आप जैसे संतों का कर्तव्य है। अब नारद जी अपनी चिंता का कारण बताएंगे और श्री सनकादिक जी उससे संतुष्ट होंगे और चिंता को दूर करने का उपाय बताएंगे। ये प्रसंग श्री प्रभु कृपा से कल निवेदन किया जाएगा। मंथर गति से धीरे धीरे कथा आगे बढ़ रही है, इसलिए आप लोगों में से कई लोग घबराते भी होंगे, लेकिन कई लोग बोले कि कुछ छोड़ा नहीं जा रहा है, धीरे धीरे क्रम से निवेदन किया जा रहा है, इसलिए प्रसन्नता भी हो रही होगी कई लोगों को। अकुताए के ना, भोजपुरी भाषा में कहावत है, अकुतैले गुलर पकेले। तो अकुता के गुलर पकाने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। एक दिन और एक भोजपुरी कहावत कहे थे, बड़ी व्यावहारिक है, थोड़े थोड़े खाई न मरी। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। न मोटाएं, खुराक लेते चलें, पचाते चलें, लाभ उठाते चलें, बस प्रभु का नाम लीजिए। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम हरि, जय जय राम कृष्ण 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 हरि, जय जय
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। मुहुरहो रसिका भवभावुका। श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा के माध्यम से प्राप्त समय का सदुपयोग हो रहा है, जिसमें कल बताया गया कि परीक्षित जी की सद्गति को देखकर ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि काटा परीक्षित को तक्षक नाग ने, और होनी तो चाहिए थी इसकी अधोगति, लेकिन इसको सद्गति कैसे मिल रही है। ये विमान पर बैठ करके और भगवत धाम को कैसे जा रहा है। ज्ञात हुआ श्रीमद् भागवत की कथा के प्रभाव से। श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा प्रभाव है। हाँ देखिए, प्रत्यक्ष ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस कथा की महिमा को तौल करके और देखूंगा। बड़ा भारी तराजू लेकर के उस पर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के पुण्य को रखा, दूसरे पलड़े पर तीर्थ व्रत योग जप तप दान इत्यादि संसार भर के जितने भी पुण्य कर्म हो सकते हैं सबको एक ओर रखा। सब मिल करके भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की महिमा की बराबरी नहीं कर सके। ब्रह्मा जी ने मान लिया कि भाई इतनी महिमा, इतनी गरिमा, इतना वजन श्रीमद् भागवत कथा श्रवण में कहाँ से आ गया, क्यों आ गया। तो उन्होंने ध्यान करके देखा कि उद्धव जी के आग्रह से भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गए। श्रीमद् भागवत अब केवल कुछ कागज के पन्नों से बनी हुई और कुछ अक्षर छपे हुए पोथी मात्र नहीं है। श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण स्वरूप है। तो जब भगवान का स्वरूप है तब तो इसकी बराबरी कौन कर सकता है। अब उसके बाद दूसरा प्रसंग ये बताया गया कल की चर्चा में कि यह कथा इतनी महत्व की है कि श्री सनकादिक जी सरीखे 24 अवतार में से एक, 12 भागवताचार्य में भी एक, चतुसंप्रदायाचार्य में भी एक, श्री सनकादिक जी भारतवर्ष में विशालापुरी में आकर के सत्संग की लालसा रखते हैं और देव ऋषि नारद जी इनके श्रोता बन करके और कथा सुनते हैं। तो देव ऋषि नारद जी ने 7 दिन तक लगातार एक जगह रह करके भागवत की कथा नियम पूर्वक संकल्प पूर्वक सुनी। यह सुनकर आश्चर्य हुआ श्री शौनक जी को, और सूत जी से पूछ बैठे कि भगवान, हमने तो सुना है कि नारद जी 7 घंटा भी एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, और ऐसे अस्थिर नारद जी को 7 दिन तक लगातार रहने का मन कैसे हो गया और वो टिक कैसे पाए। तो इसका उत्तर बहुत बढ़िया
श्री रामचरितमानस में वर्णन है। बार नारद जी चले जा रहे थे, रास्ते में एक हिमालय की गुफा दिखाई पड़ी, बड़ी सुंदर। वहां इनका मन लग गया और भगवान का स्मरण करके बैठ गए और सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया और श्राप की गति किनारे हो गई, श्राप की गति बाधित हो गई। मतलब भगवत स्मरण में ऐसी क्षमता है, जैसे आप अग्नि के निकट बैठ जाएं तो जाड़े की गति बाधित हो जाती है कि नहीं। आप सूर्य के सन्मुख उपस्थित हो जाएं तो अंधकार की गति बाधित होकर के दूर हो जाती है कि नहीं। ऐसे ही भगवान श्री हरि को सही ढंग से स्मरण करने में कोई लग जाए तो सारी विपत्तियां, सारे क्लेश किनारे हो जाते हैं। और प्रभु ने उनको क्षमता प्रदान की। श्री हरे नमः। इस भूलोक में ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां माया का प्रभाव जा ही नहीं सकता। श्री काकभुसुंडी जी का आश्रम नीलगिरी पर्वत पर, जहां रह करके निरंतर भजन करते रहते हैं। इनके गुरु जी ने इनको आशीर्वाद दे रखा है कि जेहि आश्रम तुम बसव पुनि सुमिरत श्री भगवंत, व्यापी तहना अविद्या योजन एक प्रजंत। तुम जहां बैठ करके भजन करने लग जाओगे, वहां से एक योजन पूर्व, एक योजन पश्चिम, एक योजन उत्तर, एक योजन दक्षिण, एक योजन ऊपर और एक योजन नीचे तक वायुमंडल इतना साफ सुथरा हो जाएगा कि माया अपना काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष वाला प्रभाव वहां पर बिखेर नहीं सकती। जैसे एयर कंडीशनड कमरे में गर्मी का दिन हो तो एयर कंडीशनड कमरे में बाहर की गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो कृत्रिम। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।